गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है 4 अगस्त 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपकी समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? निकोल पशिनियन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? निकोल पशिनियन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है अफ्रीका, इराक, आर्मेनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आर्मेनिया। आर्मेनिया के निकोल पशिनियन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं निकोल पशिनियन, जिन्हें आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में कोविड-19 से वसूली को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन के लिए किसके साथ सहयोग किया गया है? तो हाल ही में भारत में कोविड-19 से वसूली को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन के लिए किसके साथ सहयोग किया गया है? तो ये अमेरिका के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में, अफ्रीका के साथ में या फिर रूस के साथ में। तो ये किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और भारत में कोविड-19 के वसूली पर अश्वगंधा पर एक अध्ययन के लिए सहयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, HCL टेक्नोलॉजी के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? HCL टेक्नोलॉजी के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये है संजीव सिंह, इसमें अनुराग ठाकुर या फिर विजय सिंघानिया या फिर सी विजय कुमार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सी विजय कुमार को HCL टेक्नोलॉजी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू जारी किया गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत है कर दे कमाल तू लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर या राजनाथ सिंह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अनुराग ठाकुर के द्वारा भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तो जारी किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानगढ़ का किला आदिवासी मीणा समुदाय और भारतीय हिंदू समूहों के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है, यह कहाँ पर है? तो अमानगढ़ का किला आदिवासी मीणा समुदाय और स्थानीय हिंदू समूहों के बीच में संघर्ष बना हुआ है, ये कहाँ पर है? तो आपको बताना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर जयपुर राजस्थान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। जयपुर राजस्थान में अमानगढ़ का किला है, जहाँ पर आदिवासी मीणा समुदाय और स्थानीय समूह के जो हैं हिंदू समूह, वो उन लोगों के बीच में संघर्ष बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति एलिफ इब्राहिम राइसी के साथ समारोह में कौन शामिल हो रहा है? तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या एस जयशंकर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, एस जयशंकर। भारत की तरफ से एस जयशंकर शामिल हो रहे हैं इब्राहिम राइसी के शपथ समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है इब्राहिम राइसी, ईरान के राष्ट्रपति, इनके शपथ समारोह में एस जयशंकर शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं। तो पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये भी यहीं खोला गया है, भारत में पहले जब विधान, तो भारत में वाटिका का उद्घाटन यहीं किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क तो यहीं पर उसका भी उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने मेढक की एक नई प्रजाति मिनारवेरिया पेंटाली खोजी गई है? तो किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा मेढक की एक नई प्रजाति मिनारवेरिया पेंटाली खोजी गई है? तो ये BHU या फिर DU यूनिवर्सिटी या फिर AMU यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो है मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, मिनारवेरिया पेंटाली। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका नाम DU के पूर्व कुलपति प्लांट जेनेटिक्स दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है विश्व स्तनपान सप्ताह, विश्व उड़ान दिवस
या फिर विश्व कैंसर दिवस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। तो 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये देने के फैसले को मंजूरी दी है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये देने की घोषणा की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रतिमाह 2500 रुपये बच्चों को देने के लिए फैसला किया गया है, जिनके माता पिता की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में राशिद ईरानी का निधन हुआ, वह कौन थे। तो हाल ही में राशिद ईरानी का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो ये एक लेखक थे, या फिर एक साहित्यकार थे, या फिर एक फिल्म समीक्षक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 फिल्म समीक्षक। राशिद ईरानी का निधन हुआ है, यह एक फिल्म समीक्षक थे। देख लेते हैं इनका फाइल फ़ोटो। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, राशिद ईरानी फिल्म समीक्षक ये हैं। तो इनका ये फाइल फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कप्तान पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो किस देश के पूर्व कप्तान हैं पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये हैं पाकिस्तान से, या फिर नेपाल से, या फिर बांग्लादेश से, या फिर हमारा हो जाएगा भूटान से। तो ये किस देश से रहने वाले हैं, या किस देश के रहने वाले हैं। तो ये रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 2 है नेपाल के। नेपाल के पूर्व कप्तान पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो। पारस खड़का ये कहाँ के क्रिकेटर हैं, तो ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश के मार्शल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो कहाँ के हैं मार्शल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये अमेरिका के हैं, या फिर रूस के हैं, या फिर इटली के हैं, या फिर कनाडा के हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो मार्शल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये इटली के रहने वाले हैं। ये है इनका फाइल फ़ोटो, मार्शल जैकब्स टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक 100 मीटर रेस में इटली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की गई है। तो ये HDFC बैंक है, या SBI बैंक है, या फिर BOB बैंक है, या फिर ICI बैंक है, या फिर HDFC बैंक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। तो किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है। तो ये HDFC बैंक ने ये योजना शुरू की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस बैंक ने योनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है। किस बैंक ने योनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा HDFC बैंक, या फिर हो जाएगा SBI बैंक, या फिर हो जाएगा हमारा ICII बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 SBI बैंक। SBI बैंक ने योनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं, SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अध्यक्ष इसके दिनेश कुमार खारा हैं। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। योनो बैंक ये एक SBI का मतलब पर्सनल ऐप्स है, जिसके माध्यम से आप लोग मतलब बैंक में पैसे की जानकारी वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो ये पुणे है, या फिर हो जाएगा भुवनेश्वर, या फिर हो जाएगा मुंबई, या फिर हो जाएगा लखनऊ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, भुवनेश्वर जो है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आपदा प्रबंधन का
अब अनिवार्य विषय बनाया गया है, मतलब विषय में शामिल कर लिया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल यहीं पर चल रही है। गरवा नाम की नई योजना कहाँ चल रही है, तो ये भी उड़ीसा में ही, भुवनेश्वर में ही चल रही है। सुनाबेड़ा, कोठागढ़, नवल, बाईसपल्ली और देवरीगढ़, गहिरमठ गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये कहाँ पर हैं, तो ये भी सभी उड़ीसा में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन बाय जयदेव कमशा क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।